नवंबर 2026 पुणे का एक रईस और प्रतिष्ठित परिवार एक बेहद आलीशान शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। 17 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट, उदयपुर का एक ऐतिहासिक महल, मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स की बुकिंग, सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह परफेक्ट लग रहा था। 26 साल का नौजवान केतन अग्रवाल जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर निकलने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी हमसफर मान चुका है वही उसके कत्ल की खौफनाक कहानी लिख रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, 2000 से ज्यादा खुफिया कॉल्स हैं और पुणे का वो ऐतिहासिक लोहगढ़ किला है जो एक खौफनाक कत्ल का गवाह बनने वाला था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे केतन अग्रवाल मर्डर केस के उस काले सच से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के पिंपरी चिंचड़वड़ इलाके से। 26 साल का केतन अग्रवाल एक बेहद होनहार और कामयाब नौजवान था। वह अपने पारिवारिक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था। पैसा, इज्जत और एक शानदार भविष्य, केतन के पास सब कुछ था। फरवरी 2026 में केतन की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब उसकी सगाई 20 साल की सिया गोयल से तय होती है। सिया गोयल जो दिखने में बेहद मासूम और शांत थी। दोनों परिवारों के बीच खुशियों का माहौल था। शादी की तारीख नवंबर 2026 में तय की गई, लेकिन इस बेहद खूबसूरत दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक ऐसा भयानक सच छुपा था जिससे केतन और उसका पूरा परिवार अनजान था। दरअसल सिया गोयल इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो केतन से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। सिया का अफेयर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के से था। दोनों की मुलाकात 2025 की एक दिवाली पार्टी में हुई थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। सिया के घर वाले उस पर केतन से शादी करने का लगातार दबाव बना रहे थे। सिया इस शादी को तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो अपने परिवार के सामने बुरी भी नहीं बनना चाहती थी। यहीं से सिया और चेतन के दिमाग में एक ऐसा शैतानी आइडिया आया जिसने केतन की मौत का रास्ता साफ कर दिया। सिया को लगा कि अगर केतन इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो ना ये शादी होगी और ना ही कोई सवाल उठेगा। लोहगढ़ किले की वो घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी। पुलिस की चार्जशीट और तफ्तीश के मुताबिक सिया और चेतन पिछले कई महीनों से केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। दोनों ने केतन को मारने के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार जाल बिछाया था। साजिश की पहली कोशिश हुई 31 मई को। सिया ने केतन को लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के बहाने बुलाया। प्लान था कि वहीं किसी सुनसान जगह पर केतन को खाई में ढकेल दिया जाए, लेकिन उस दिन किस्मत से किले पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। हर तरफ लोग मौजूद थे, जिसके कारण सिया और उसके प्रेमी चेतन को मौका नहीं मिल पाया और उनका पहला प्लान पूरी तरह फेल हो गया। ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 14 जून को सिया ने फिर से केतन को लोहगढ़ किले पर चलने के लिए राजी किया। इस बार जगह और मौका दोनों ही सही थे। सिया ने एक बेहद खतरनाक मोड़ लेकर केतन के पीछे से धक्का दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी। गिरते गिरते उसका हाथ एक मजबूत झाड़ी पर टिक गया और वो खाई में गिरने से बच गया। जब केतन घबराया ऊपर आया तो शातिर सिया ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक घिनौना नाटक रचा। रोते हुए केतन से कहा, वहां अचानक एक जहरीला सांप आ गया था, मैं डर गई थी और तुम्हें बचाने की कोशिश में मेरा हाथ तुम्हें लग गया। केतन इतना सीधा था कि उसने अपनी होने वाली पत्नी की इस झूठी कहानी पर भरोसा कर लिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों का प्री वेडिंग फोटोशूट इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली में होने वाला था। सिया किसी भी कीमत पर केतन के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहां मर्डर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए सिया ने केतन के घर से उसका असली पासपोर्ट ही चुरा लिया ताकि बाली का पूरा ट्रिप ही कैंसिल हो जाए। सिया हर हाल में केतन को लोहगढ़ किले के उसी ट्रैप में वापस लाना चाहती थी। और फिर आया वो मनहूस दिन 18 जून 2026। सिया ने अपने आने वाले जन्मदिन का बहाना बनाया और केतन से जिद की कि वो उसे लोहगढ़ किले पर लेकर चले। केतन अपनी मंगेतर की खुशी के लिए एक बार फिर तैयार हो गया, लेकिन इस बार सिया अकेले नहीं थी। उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। चेतन ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और अपने चेहरे को पूरी तरह छुपाया हुआ था ताकि किले के सीसीटीवी कैमरे में उसकी पहचान न हो सके। जैसे ही दोपहर के वक्त केतन और सिया किले के सबसे खतरनाक और सुनसान पॉइंट पर पहुंचे, जहां से खाई करीब 400 फीट गहरी थी, सिया ने चेतन को एक खुफिया सिग्नल दिया। केतन प्रकृति के खूबसूरत नजारों को देख रहा था। तभी पीछे से सिया और चेतन ने मिलकर पूरी ताकत से केतन को धक्का दे दिया। केतन को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। वह सीधे 400 फीट नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई में जा गिरा। पत्थरों से टकराने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण केतन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कत्ल को अंजाम देने के बाद सिया ने जो किया वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी है। केतन को खाई में फेंकने के अगले ही दिन सिया ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और रोने वाला वीडियो पोस्ट किया। उसने दुनिया के सामने यह नाटक किया कि केतन पैर से फिसलने की वजह से खाई में गिर गया और वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे में है। उसने पुलिस को भी यही बयान दिया कि केतन सेल्फी या फोटो खिंचवाते वक्त अनियंत्रित हो गया, यानी डिसबैलेंस होकर गिर गया। पहली नजर में पुलिस को भी यह एक साधारण ट्रैकिंग हादसा ही लगा, लेकिन सिया की यह चालाकी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। केतन की मौत से उसका पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन केतन की बहन और उसके माता पिता को सिया के बर्ताव पर कुछ शक था। एक लड़की जिसका मंगेतर उसकी आंखों के सामने मर गया हो, वह इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे डाल सकती है?
परिवार की शिकायत पर पुणे पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो इस मर्डर मिस्ट्री के एक ऐसे पन्ने खुले जिसे देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस ने सबसे पहले लोहगढ़ किले और उसके आसपास के रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। घटना से ठीक एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के एक लोकल कैफे में एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि दोनों किसी बेहद गंभीर और गुप्त मुद्दे पर साजिश रच रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन के मोबाइल फोन्स के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले। यहाँ पुलिस के हाथ को पुख्ता सबूत लगा जिसने सिया के झूठ के महल को जमींदोज कर दिया। पिछले कुछ महीनों के अंदर सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जो कुल मिलाकर 238 घंटे से ज्यादा की थी। मर्डर वाले दिन भी दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सिया टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सवाल उठता है कि इन खौफनाक अपराधियों का क्या हुआ। पुणे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या और धारा 61 आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और पुलिस कस्टडी में है। दिलचस्प बात यह है कि जेल जाते ही इन दोनों शातिर प्रेमियों का गहरा प्यार हवा हो गया। अब पुलिस कस्टडी में दोनों के बीच ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। चेतन चौधरी का कहना है कि वो केतन को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ सिया के साथ भागना चाहता था और मर्डर का पूरा आइडिया सिया का था। वहीं दूसरी तरफ सिया सारा दोष चेतन पर मर रही है कि चेतन ने ही उसे उकसाया और केतन को धक्का दिया। पुलिस ने इनके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा है क्योंकि इन्होंने पकड़े जाने से पहले अपने सारे व्हाट्सएप चैट्स और मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। केतन अग्रवाल का परिवार और पूरा पुणे शहर आज स्तब्ध है और कोर्ट इन दोनों हत्यारों के लिए कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की मांग कर रही है। एक हंसता खेलता परिवार, एक कामयाब नौजवान और 17 करोड़ की आलीशान शादी, सब कुछ चंद पलों में खत्म हो गया, सिर्फ एक लड़की के झूठे प्यार और धोखे की वजह से। केतन अग्रवाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कितना जानलेवा हो सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सिया और चेतन को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।